हेलो नमस्कार दोस्तों, भौतिक विज्ञान की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में मापन के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे गति के बारे में, जो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बेस्ड होगा और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं गति किसे कहते हैं और गति से बनने वाले क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले गति या मोशन ये अध्याय 2 है जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा पूर्ण रूप से। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि गति किसे कहते हैं या हम गति किसे कहते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या पिंड समय के साथ अपनी स्थिति या पोजीशन में परिवर्तन लाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। एक बार डिफिनेशन हम लिख लेंगे। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति या पिंड समय के साथ अपनी स्थिति यानी कि पोजीशन चेंज करे तो हम उसे गति कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे हम आधा घंटा से यहीं पर हैं अगर, तो क्या हम गति किए? तो नहीं किए। कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु, व्यक्ति या पिंड समय के साथ अपनी स्थिति या पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसे हम विरामावस्था, अगर नहीं करेगी तो उसे हम विरामावस्था या विराम या रेस्ट की अवस्था कहेंगे। कहने का मतलब अगर मैं आधा घंटा या 1 घंटा से यहीं हूँ तो कहने का मतलब मैं विराम हूँ या मैं विरामावस्था में हूँ या रेस्ट की अवस्था में हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर वह समय के साथ गति में, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है या अपने पोजीशन में या अपने लोकेशन में परिवर्तन लाता है तो वहाँ गति होगी। और जो गति होगा वह सापेक्ष हो सकता है। हम गति को सापेक्ष पढ़ते हैं और निरपेक्ष पढ़ते हैं। जो सापेक्ष गति होती है या किसी से तुलना करके आती है, किसी से तुलना करके आती है या किसी बिंदु से तुलना करते हैं। कहने का मतलब है कि जो सापेक्ष गति होता है किसी बिंदु से या किसी जगह से इसकी तुलना करके आता है, और जहां से जिस बिंदु से तुलना करके आता है उसे हम प्रेक्षण बिंदु कहते हैं। ठीक, तो आप सापेक्ष गति समझ गए होंगे। अब निरपेक्ष गति जानते हैं कि निरपेक्ष गति किसी से तुलना नहीं की जाती है, किसी से भी तुलना नहीं की जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी गति निरपेक्ष गति नहीं होती है। निरपेक्ष गति नहीं होती है। ठीक, तो इतना चीज़ हम समझ पाए। जैसे अगर मान लीजिए पूछा जाए कि ट्रेन गति कर रही है, कहा गया कि ट्रेन गति कर रही है, उदाहरण के तौर पे, तो अब हमें रिवर्स क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ट्रेन गति तो कर रही है लेकिन किसके सापेक्ष कर रही है?
किसके सापेक्ष कर रही है, तो आपका उत्तर होगा क्या प्लेटफॉर्म के सापेक्ष कर रही है, या फिर जो व्यक्ति उसमें बैठा हो उसके सापेक्ष हो रहा है, या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनके सापेक्ष गति कर रही है। कहने का मतलब है गति हमेशा सापेक्ष जरूर होता है। ठीक, तो अब देखेंगे गति से, जहाँ से बहुत क्वेश्चन से पूछते हैं गति के प्रकार के बारे में, इसे कितने भागों में बांटा गया है। हाँ, तो हम जानेंगे कि गति जो मोशन है उसे जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तल के आधार पे गति को कितने प्रकार से बांटा गया है, और इसके अलावा पथ के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, और समय अंतराल के आधार पे गति को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कि तल के आधार पर हम इसे प्रमुख 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला है 1D, जिसे हम एक बीमीय गति कहते हैं, और दूसरा हमारा 2D या द्विबीमीय गति कहते हैं, और तीसरा त्रिबीमीय या 3D कहते हैं। अब जो एक बीमी या 2 बीमी या 3 बीमी से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब है एक बीमीय से जिसका गति केवल एक तल में हो उसे हम एक बीमीय कहते हैं। और कहने का मतलब है फिजिक्स में जो है 3 प्रकार के तल बताए गए हैं, x, y और z। जो z होता है वह ऊंचाई होता है, और x और y जो है यह धरातल पर होता है। ये बात अभी आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 1D है, जो एक बीमीय गति है वह केवल एक तल में होती है, एक तल में होती है, और जो द्विबीमीय गति होती है यह 2 तल में होती है। या तो वह x और y तल में होगी, या y और z तल में होगी, या z या x तल में होगी। कहने का मतलब है ये 2 तल में होगी। और जो 3D या त्रिबीमीय होता है यह जो है x, y, z तीनों तल में हो सकता है। अभी इसे आज हम डिटेल से पूरा पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में अलग अलग करके पढ़ेंगे। जो पथ के आधार पर इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, रेखीय गति पहला, और दूसरा जो है कोणीय गति। रेखीय गति हम किसे कहते हैं? तो रेखीय गति ऐसी गति है जो एक रेखीय पथ पर गति होती है, उसे हम रेखीय गति कहते हैं। इसके अलावा कोणीय गति ऐसी गति जो कोण पर गति होती है, उसे हम कोणीय गति कहते हैं। इसे हम जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। और समय अंतराल के आधार पर गति को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला आवर्त गति, दूसरा जो है अनावर्त गति। जो आवर्त गति होती है यह जो है गति एक निश्चित समय में अपने पथ को क्या करती है? दोहराती है। एक निश्चित समय में अपने पथ को बार बार दोहराती है, जिसे हम आवर्त गति कहते हैं। और उदाहरण में अगर देखा जाए तो घूर्णन गति इसका उदाहरण है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? कि जब कोई गति अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब मान लीजिए ये अक्ष है, इसी अक्ष पर अगर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है तो इसे कहेंगे ना कि हमारी जो अक्ष जो है घूर्णन गति करती है। और वृत्तीय गति जो है किसे कहते हैं? वृत्तीय गति जैसे सुने होंगे कि जो पृथ्वी जो है सूर्य के परिक्रमा जो दीर्घ वृत्तीय पथ पर करता है। कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी हमारी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। और जो घूर्णन गति है और वृत्तीय गति है यह आवर्त गति के उदाहरण है। इसके अलावा हम अनावर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं एक बीमीय गति जो तल के आधार पर बांटा गया है, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ से विभिन्न एग्जामों में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये आप लोगों को अनिवार्य रूप से याद रखना है। तो मैंने पहले ही बताया कि एक बीमीय गति जो है केवल एक तल में होता है, या तो x तल में होगा, या y तल में होगा, या z तल में होगा। मतलब कहने का मतलब है केवल एक तल में ही होगा।
अब देखते हैं कि एक बीमीय गति सदैव एक सरल रेखा में होता है, अर्थात यह मुड़ता नहीं है, बिना मुड़े ही गति करता है। कहने का मतलब एक सरल रेखा में एक बीमीय गति होगा और वह बिना मुड़े होता है। ठीक, तो उसे एक बीमीय गति कहते हैं। और एक बीमीय गति के उदाहरण में हम जानेंगे कि अगर कोई स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर फेंकी गई वस्तु हमेशा जो है एक बीमीय गति करती है। कहने का मतलब है अगर कोई जो है गेंद मान लीजिए अगर ले लिए और उसे स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम नीचे की तरफ छोड़ देते हैं तो वह एक सरल रेखा में गति करती है और वह हमारी 1D या एक बीमीय गति होगा उसमें। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। और कई बार ये पूछा गया है जो इंजन में पिस्टन की गति कैसी गति है, तो एक बीमीय गति है, क्योंकि जो इंजन का पिस्टन होता है कुछ लोग देखे होंगे कि एक भाग ऐसे ऊपर रहता है, एक भाग ऐसे नीचे, एक बार प्लस माइनस ऊपर, एक बार माइनस प्लस, प्लस माइनस ऐसे ऊपर नीचे होता है। मतलब कहने का मतलब क्या ये मुड़ता है? नहीं, एक सीधी रेखा में होता है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में होता है। तो कहने का मतलब जब भी पूछा जाए कि इंजन में पिस्टन की गति कैसी होती है, तो एक बीमी होती है। इसके अलावा जो सिलाई मशीन की सुई की गति जो है एक बीमीय गति इसमें भी होता है। जैसे सुई एक बार ऐसे नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार एक सरल रेखा में, क्या ये मुड़ती है? नहीं। तो कहने का मतलब है कि पिस्टन की गति और सिलाई मशीन की सुई की गति में एक बीमीय गति होती है। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण है, माला में पिरोई गई मोती की गति कैसी गति है? ये भी एक बीमीय गति है। इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इतना चीज़ कम से कम जरूर याद रखेंगे कि एक बीमीय गति हमेशा सरल रेखा में होता है या बिना मुड़े होता है। इसके अलावा अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक अगर नीचे की तरफ गिराई जाती है तो उसमें सदैव एक बीमीय गति होगा, और इंजन की पिस्टन की गति में हमेशा एक बीमीय गति होगा, और सिलाई मशीन की सुई की गति हमेशा एक बीमीय गति होगा। एक और अन्य उदाहरण है कि माला में पिरोई गई मोती जो है किसका उदाहरण है? तो एक बीमीय गति का उदाहरण है। कहने का मतलब इससे आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हम द्विबीमीय गति के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं द्विबीमीय गति किसे कहते हैं। तो द्विबीमीय गति जो है या 2D गति हमेशा सदैव दो तल में होता है, या तो XY तल में होगा, या YZ तल में होगा, या ZX तल में होगा। और मैंने बताया है कि फिजिक्स में 3 प्रकार के तल होते हैं, X तल, Y तल और Z तल। जो X और Y तल होते हैं वे सदैव धरातल पर होते हैं, और जो Z तल होता है यह सदैव ऊंचाई पर होता है। ठीक, और जो X और Y है तो यह धरातल है, और जो Y और Z है यह भी ऊंचाई है, और जो Z और X जो है ये जो है धरातल है, ऊंचाई है। कहने का मतलब है कि यह जो है धरातल पे भी हो सकता है या ऊंचाई पर भी हो सकता है। मतलब जो द्विबीमीय गति या धरातल पे भी हो सकता है या ऊंचाई पर भी हो सकता है। तो हम नोट में लिख लेंगे कि जो द्विबीमीय गति है यह धरातल और ऊंचाई दोनों पर भी हो सकती है। ठीक, और इसके बाद हम जानेंगे कि उदाहरण भी इसके समझेंगे कि धरातल पर कौन है और ऊंचाई पर इसके उदाहरण क्या है। जो धरातल पर इसकी गति हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि धरातल पर हमेशा गति कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है, जबकि 1 बीमी या 1 बीमी में गति हमेशा सरल रेखा में होती थी, जबकि यहाँ टेढ़ी और मेढ़ी होती है, जिगजैग होती है। और उदाहरण के रूप में हम जानेंगे धरातल पर उदाहरण, जैसे सांप की गति, इसके अलावा चींटी की गति या कोई कीटों की गति जो है ये हमेशा कौन गति होती है? द्विबीमीय गति होती है या 2D गति होती है इसमें। और
अब बात करेंगे कि वाहनों की गति कैसी होती है, तो वाहनों की गति भी हमेशा द्विविमीय गति होती है। तो जो सांप की गति है, चींटी की गति है या कीटों की गति है और वाहनों की गति है, ये हमेशा धरातल पर हमेशा द्विविमीय गति के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इसे आप याद रखेंगे। यहीं से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है गति चैप्टर से, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और इसके अलावा हम जानेंगे ऊंचाई पर इसके उदाहरण, जैसे क्रिकेट का बॉल और फुटबॉल की गति, इसमें भी कैसी गति है, द्विविमीय गति है। जैसे कि हमेशा जो है क्रिकेट का बॉल है या फुटबॉल की गति है, इसमें हमेशा द्विविमीय गति होता है। इसके अलावा जो बंदूक की गोली की गति और तीर और भाला की गति में द्विविमीय गति होती है और रॉकेट की गति भी द्विविमीय गति है। यह जो है, जैसे क्रिकेट का बॉल ऊंचाई पर जाता है और बंदूक की गोली भी ऊंचाई में जाती है और तीर या भाला भी ऊंचाई में जाता है और रॉकेट की गति, तो आप याद रखेंगे कि ये जो है एक उदाहरण है द्विविमीय के। इसे आप एक बार ध्यान देंगे। कहने का मतलब ओवरऑल आप टोटल जो है इतना याद रखेंगे कि सांप की गति, इसकी गति, कीटों की गति, वाहनों की गति, क्रिकेट बॉल फुटबॉल की गति, बंदूक की गोली की गति, तीर भाला की गति, रॉकेट की गति, ये सभी उदाहरण जो है द्विविमीय गति के उदाहरण है। जैसे पूछेगा निम्न में से कौन एक विमीय गति के उदाहरण नहीं है। आप एनसीईआरटी के अगर एनसीईआरटी के बुक पढ़ेंगे तो ऐसे ही लिखा गया है, निम्न में से कौन से एक विमीय गति नहीं है। तो उसमें से एक ऐसा देगा जो एक जो है अलग दे देगा सबसे, वही आपको पहचानना होगा। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसे आप विशेष रूप में नोट के रूप में इसे भी लिखेंगे कि जो घूर्णन गति है, वृत्तीय गति है, दोलन गति है, प्रक्षेप गति है, ये चारों गतियाँ जो है 2D गतियाँ या द्विविमीय गतियाँ के अंतर्गत आती हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे त्रिविमीय गति, 3D गति, और उसमें दोनों 2D और 3D में अंतर क्या है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं त्रिविमीय गति या 3D गति। जो 3D गति है या x, y, z यानी कि तीनों तलों में हो सकती है। यह जो है तीनों तलों में हो सकती है, जबकि इससे पहले हमने स्पष्ट किया है एक विमीय और द्विविमीय गति के बारे में। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि जो यह हमेशा होता है, यह सदैव मुक्त अंतरिक्ष या आकाश में होती है। एक्स वाई जेड जो है, यानी कि एक्स तल या वाई या जेड तल, यह जो है तीनों जो है हमेशा जो है मुक्त अंतरिक्ष या आकाश में होती है। और इसके उदाहरण के रूप में हम जानेंगे जैसे पक्षी की गति, मधुमक्खी की गति, एरोप्लेन की गति और धूल के कण की गति और गैस के अणु की गति। इसे आप ध्यान रखेंगे कि 3D गति के अंतर्गत कौन कौन आता है। एक बार इसे आप याद कर लेंगे कि पक्षी की गति, मधुमक्खी की गति, एरोप्लेन की गति, धूल के कण की गति और गैस के अणु की गति में सदैव 3D गति होती है, त्रिविमीय गति होती है। अच्छा, जानने का प्रयास करेंगे कि जो आकाश में, तो यही काफ़ी लोगों का सस्पेंस रहा होगा कि आकाश में 3D, 2D और 3D गति तो होती है, मतलब जो आकाश में होती है उसमें 2D भी होती है और 3D भी होती है। यही काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहा होगा, तो मैंने यहाँ अलग से लिखा है कि ये जो है आकाश में 2D में क्या अंतर है और 3D में क्या अंतर है, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद इस सेशन को लास्ट करेंगे। तो ये जो है 2D में वस्तु की स्थिति जो स्पीड है, जो दिशा है, वह बीच रास्ते में चेंज नहीं हो सकती है, जैसे बंदूक की गोली। कहने का मतलब है आकाश में जो 2D की गति है, जैसे मान लीजिए बंदूक की गोली है, अगर आपने एक बार जहाँ निशाना साधा है वहाँ अगर लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि बीच में वह अपना रास्ता बदल के कहीं दूसरे यहाँ चला जाएगा। तो मतलब जहाँ आपने निशाना साधा है वही जो है एक सीधी रेखा, मतलब जहाँ आपने टारगेट फिक्स किया है वहीं ही जाएगी, बीच में कोई उसका रास्ता नहीं बदलेगा। जैसे कि क्रिकेट में अगर मान लीजिए कोई शॉट आपने खेला है, क्रिकेट में शॉट खेला है कोई, तो आपने जिस टाइमिंग से मारा है और जिधर मारा है
मान लीजिए कभी कभी गलती से तो लग जाता है इधर, लेकिन अगर जाएगा तो उधर, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वहाँ से चेंज होके फिर दूसरी तरफ छक्का चौका चला जाएगा। तो कहने का मतलब है बंदूक की गोली या क्रिकेट, मतलब इसके स्पीड, मतलब जितना आपने बल दिया है, मान लीजिए बॉल को आपने जितनी गति से खेला है, फोर्स किया है, जितना बल दिया है उतनी ही गति से जाएगी। और बीच में ऐसा नहीं कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी या वहाँ से अपना वह रास्ता बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2D इमेज में जो आकाश में स्थिति होती है वह बीच रास्ते में कभी चेंज नहीं हो सकती है, जबकि सबसे बड़ा अंतर 3D में ये है कि गति जब भी होगी तो हमेशा सदैव मुक्त अवस्था में होगी, और यह अपने बीच रास्ते में स्थिति के अनुसार जो है वह अपना जो है रास्ता बदल सकता है, जैसे पक्षी की गति। और वो जैसे पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो अचानक ही वह अपनी दिशा को तुरंत मोड़ लेता है, लेकिन 2D इमेज में ऐसा नहीं हो सकता है कि बंदूक की गोली